हमें तो आपके दिमाग पर ताज्जुब हो रहा है कि हमें लग रहा है ना कि आप जो है उम्र ज्यादा होने के कारण ना सठिया गए हैं। ठीक है, अगर सठिया गए तो रिटायर हो जाइए, इस्तीफा दे दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। प्रधानमंत्री बनने वाले थे उस समय में कहते थे कि हम हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देंगे। 8 साल हो गए आपको, कितनी नौकरियां आपने दी? तो ये युवाओं के साथ गलत हो रहा है। आने वाले समय में और पता नहीं जितने भी सरकारी जॉब है ये सब खत्म करने में तुले हुए हैं। इसीलिए आप सब लोग आवाज उठाइए। समस्त देशवासियों को प्रणाम, नमस्कार। मैं पुष्पा सहनी। आज बिहार में जिस प्रकार से सेना भर्ती के लेकर दंगे फसाद हो रहे हैं, युवा जो है रोड पर उतरे हुए हैं, रेलवे ट्रैक के पास उतरे हुए हैं, बीच मार्केट में उतरे हुए हैं। मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि आज जिस प्रकार से आप सेना भर्ती के लिए 4 साल रखे हैं, उसी तरह से जितने भी नेता मंत्री हैं उनके लिए भी समय अवधि कर दीजिए कि हाँ आप लोगों के लिए 1 साल का समय रहेगा, आपके लोगों के लिए 1.5 साल का समय रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। नेताओं के लिए भी तो कर दीजिए। आज युवा के लिए 4 साल, तो नेताओं के लिए भी साल भर कर दीजिए। आज जिस तरह से बोले कि 10 लाख रुपया दे देंगे या चल जाइए, उसी तरह से साल भर के बाद नेता को हटा दीजिएगा। और ये जो पेंशन देते हैं वो पेंशन देना बंद कर दीजिएगा, तब ना होगा, तब ना न्याय होगा। आप चाह रहे हैं कि युवाओं के साथ खिलवाड़ करे और नेताओं के साथ जो है अच्छा व्यवहार करे, ये नहीं होने देंगे हम लोग। ठीक है, आज तो कम युवा नजर आए हैं। आने वाले समय में सभी जितने भी भारत में जितने भी राज्य हैं, जितने भी जिले हैं, हर जिले में आपको युवा मिलेंगे रोड पे। आज तो शांतिपूर्ण से ये आंदोलन हो गया ना, आने वाले समय में ये शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं रहेगा। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि सोच समझकर कोई फैसला ले। अगर फैसला लेना है तो युवाओं को हित के लिए ले, युवाओं को मद्देनजर रखते हुए ले। ये नहीं कि कोई भी फैसला सुना दिए बस हो गया। 4 साल नौकरी करने के बाद वो क्या करेंगे आप ही बता दो। इतने दिन पढ़ाई लिखाई किए, सब कुछ किए, उतना मेहनत किए, उसके बाद जो है क्वालिफिकेशन करके, एग्जाम पास करके, हर टेस्ट पास करके वो सेना बनेंगे। या सेना बनने के बाद 4 साल के बाद उसको घर भेज दीजिएगा। उसके बाद वो क्या करेंगे? रोटी बेलेंगे घर जाके। आज नेताओं के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा, लेकिन आम जनता के साथ, आम पब्लिक के साथ, युवाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा। मैं यही सरकार से कहना चाहती हूँ कि इस फैसले पर विचार करें और इस फैसले को रद्द करें, ताकि युवाओं का भला हो सके। आज 10 लाख की बात कर रहे हैं कि हम 10 लाख जो है 1.5 साल में, 2 साल के अंदर 10 लाख नौकरी जो है दे देंगे। आज जब प्रधानमंत्री बने थे और उससे पहले भी कि हम अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो अच्छे दिन आएंगे। इतने ना अच्छे दिन आ गए कि सेना भर्ती में भी आप 4 साल कर रहे हैं। लोग इतना दिन से पढ़ लिख के, इतना मेहनत करके 4 साल के लिए जाएंगे। हमें तो आपके दिमाग पर ताज्जुब हो रहा है कि हमें लग रहा है ना कि आप जो है उम्र ज्यादा होने के कारण ना सठिया गए हैं। ठीक है, अगर सठिया गए तो रिटायर हो जाइए, इस्तीफा दे दीजिए। क्या करना है नहीं करना है, दिमाग अगर नहीं काम कर रहा है तो इस्तीफा दे दीजिए। आज जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि जो हम 10 लाख नौकरी देंगे, जब प्रधानमंत्री बनने वाले थे उस समय में कहते थे कि हम हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देंगे। 8 साल हो गए आपको, कितनी नौकरियां आपने दी? हम आम जनता के बीच भी आप रख दीजिए कि हाँ हम 8 साल में इतने युवाओं को नौकरी दिए हैं। आज सरकार नेताओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर रही है। नेताओं को ऐश और आम की जिंदगी दिए हुए हैं कि तुम 5 साल बनो, 6 साल बनो और तुम्हारे साथ बॉडीगार्ड रहेगा। अगर तुम नहीं दोबारा बन पाए तो तुम्हें जीवन भर पेंशन मिलेगा। क्यों, ऐसा क्यों है? उनके लिए भी रूल नियम लागू कीजिए। उनको भी कहिए कि तुमको साल भर के लिए विधायक बनाएंगे, या साल भर के लिए मंत्री बनाएंगे, या साल भर के लिए सीएम बनाएंगे, या साल भर के लिए प्रधानमंत्री बनाएंगे। और उसके बाद
तुम्हें कोई डोनेशन नहीं दिया जाएगा, उसके बाद तुम्हें कोई पेंशन नहीं लागू होगा, तब ना हम समझेंगे आपको। आप सिर्फ युवाओं के साथ खिलवाड़ करिएगा, आम जनता के साथ खिलवाड़ करिएगा, गरीब गुरबा के साथ खिलवाड़ करिएगा। हम अब आप सभी आम जनता से गुजारिश करना चाहती हूँ कि ये जो सरकार निर्णय लिए हैं 4 साल सेना भर्ती के लिए, इस पर आप लोग भी विरोध कीजिए और आवाज उठाइए, नहीं तो ये युवाओं के साथ गलत हो रहा है। आने वाले समय में और पता नहीं जितने भी सरकारी जॉब है ये सब खत्म करने में तुले हुए हैं। इसीलिए आप सब लोग आवाज उठाइए और इस सरकार का विरोध कीजिए और इसे वापस लेने पर मजबूर कीजिए। धन्यवाद।